बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान से नहीं, कश्मीरियों से बात करेंगे। बारामूला में अमित शाह का खिताब, कहा पिछड़ेपन के लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को $625 मिलियन के नए हथियार देने का किया ऐलान। जुमला मदद $17 बिलियन की हो गई। मजीद हथियार भेजे तो अमेरिका के साथ सीधा टकराव होगा। रशिया ने दी धमकी, 4 इलाकों को जब्त करने के कानून पर पुतिन के दस्तखत। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल तजुर्बों के जवाब में साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान की फौजी सरगर्मियां, खित्ते में तनाव। तेहरान में बरतानिया के सफीर की तलबी, ईरान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी पर एहतजाज। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों और इसराइली फौज में झड़पें, कई जख्मी। आरएसएस से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं, बाज लोग खौफ पैदा कर रहे हैं। दशहरा रैली से मोहन भागवत का खिताब। टीआरएस अब बीआरएस बन गई, चंद्रशेखर राव ने किया ऐलान। पार्टी कारकुनों का जश्न, देश का नेता केसीआर के नारे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ किसी भी बातचीत के इम्कान को रद्द कर दिया है और कहा है कि मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का सफाया करेगी और उसे मुल्क की सबसे पुरअमन जगह बनाएगी। बारामूला में एक रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने सवाल किया कि क्या दहशतगर्दी से किसी को कोई फ़ायदा पहुंचा। इससे 1990 के दहे के बाद से 42,000 जानें गईं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पिछड़ेपन के लिए अब्दुल्ला खानदान, मुफ्ती खानदान और नेहरू गांधी खानदान को जिम्मेदार ठहराया, जिन्होंने 1947 के बाद से ज्यादातर वक्त साबिका रियासत में हुकूमत की है। अमित शाह ने कहा कि बाज़ लोग पाकिस्तान से बातचीत का मशवरा देते हैं, हमें पाकिस्तान से क्यों बातचीत करनी चाहिए। हम बातचीत नहीं करेंगे, हम बारामूला और कश्मीर के अवाम से बातचीत करेंगे। अमित शाह ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कितने ऐसे देहात हैं जहां पर बिजली के कनेक्शन हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 बरसों में हमने इस बात को यकीनी बनाया कि कश्मीर के तमाम देहातों में बिजली के कनेक्शंस हों। अपने दौरे के दूसरे दिन वजीर दाखिला ने 3 सियासी खानदानों पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि उनकी हुकूमतें करप्शन से भरपूर थीं और उनके दौर में कोई तरक्की नहीं हुई और वो गलत हुक्मरानी का दौर रहा। बीजेपी लीडर ने कहा कि मुफ्ती एंड कंपनी, अब्दुल्ला एंड सन्स और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी मॉडल की वजह से कश्मीर टेरर से टूरिज्म का मरकज बन रहा है। रशिया ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसने मजीद हथियार यूक्रेन को रवाना किए तो उसके साथ सीधा फौजी टकराव होगा। अमेरिका में रशिया के सफीर ने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से हथियारों की सप्लाई की वजह से खून खराबा लंबा हो रहा है, हलाकतें हो रही हैं। न सिर्फ ये बल्कि इससे रशिया और मगरबी मुल्कों के दरमियान सीधे फौजी टकराव के खतरे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हथियारों की सप्लाई हमारे मुल्क के मफादात के लिए खतरा है। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मंगल को यूक्रेन के लिए $625 मिलियन के नए फौजी पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज के तहत यूक्रेन को जदीद रॉकेट सिस्टम्स और दूसरे हथियार दिए जाएंगे। पिछले हफ्ते ही वाशिंगटन ने यूक्रेन के लिए $1.1 बिलियन हथियारों के पैकेज का ऐलान किया था। इस ऐलान का यह मतलब है कि जब से रशिया ने हमले शुरू किए हैं, अमेरिका ने यूक्रेन को तकरीबन $17 बिलियन से ज्यादा के हथियार दिए हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रशिया में शामिल करने के कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। हाल ही में यूक्रेन के इन इलाकों में रेफरेंडम हुआ था। इस दौरान यूक्रेन की हुकूमत ने इस कानून को रद्द कर दिया। सदर ज़ेलेंस्की के दफ्तर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस कानून की हैसियत एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा नहीं है।
پوٹین نے ایک ایسے وقت اس قانون پر دستخط کیے جب بعض علاقوں میں یوکرین کی فوج نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اور انہیں رشیا کے قبضے سے چھڑایا ہے۔ یمن میں سعودی عرب کی تائید رکھنے والی حکومت نے جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد تازہ حملے کرنے کی حوثیوں کی دھمکیوں کی مذمت کی ہے اور دنیا سے کہا ہے کہ وہ حوثیوں کو سویلین انفراسٹرکچر اور توانائی کے وسائل پر حملے کرنے سے روکیں۔ سعودی عرب کی تائیدی حکومت کے وزیر خارجہ نے حوثیوں کی دھمکیوں کو مجرمانہ اور دہشت گرد کارروائی قرار دیا۔ حال ہی میں حوثیوں نے سعودی عرب اور یو اے ای میں کام کرنے والی کمپنیوں سے کہا تھا کہ وہ ان ملکوں کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے تیل کے جہازوں پر حملے کرنے کی بھی دھمکی دی۔ ایران نے ملک کے تعلق سے بعض بیانات اور دخل اندازیوں کے لیے برطانیہ کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ 2 ہفتوں میں دوسرا موقع ہے جب لندن کے سفیر کو طلب کیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ تہران برطانیہ کے دفتر خارجہ کی طرف سے ایران کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی اور بیان بازی کی مذمت کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ برطانیہ بدقسمتی سے یک طرفہ اور چنندہ بیانات دے رہا ہے جس سے اس کی دشمنی ظاہر ہوتی ہے۔ برطانیہ کے دفتر خارجہ نے پیر کو کہا تھا کہ اس نے لندن میں ایران کے ناظم الامور کو طلب کیا اور مہسا امینی کی موت کے خلاف احتجاج پر کریک ڈاؤن کی مذمت کی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اس دوران کہا کہ ملک کے عوام نے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے رئیسی نے کہا کہ ملک کے حالیہ فسادات اور بدامنی کے تعلق سے دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایرانی عوام نے ان سازشوں کو ناکام بنایا۔ رئیسی نے کہا کہ سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کی ہدایتوں پر عمل کی وجہ سے اس بدامنی کو ختم کیا جا سکا۔ وہ مہسا امینی کی موت کے خلاف احتجاج مظاہروں اور گڑبڑ کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ کویت کے امیر نے شیخ احمد نواف الصباح کو ملک کا نیا وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ انہوں نے شیخ احمد نواف الصباح کو نئی کیبنٹ بنانے کی ذمہ داری دی۔ ساؤتھ کوریا اور امریکہ نے نارتھ کوریا کے حالیہ میزائل تجربات کے جواب میں کئی میزائل چھوڑے۔ ساؤتھ کوریا کی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ ساؤتھ کوریا اور امریکہ کے سپاہیوں نے سمندر میں 4 جدید میزائل چھوڑے۔ یہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل 320 کلومیٹر کی بلندی تک وار کر سکتے ہیں۔ ان میزائلز نے اپنے ٹارگٹ پر وار کیا اور فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ منگل کو ساؤتھ کوریا کی فوج نے کہا تھا کہ اس نے جاپان کے قریب نارتھ کوریا کے میزائل تجربے کو نوٹ کیا ہے۔ ساؤتھ کوریا نے وارننگ دی تھی کہ نارتھ کوریا کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جاپان اور امریکہ کے 4 فائٹر جیٹس نے بھی اڑانیں بھری۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیڈا نے نارتھ کوریا کے تجربے کی مذمت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اسے غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ یورپی یونین نے بھی نارتھ کوریا کے میزائل تجربات کی مذمت کی۔ سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ بھی بلائی گئی جس میں نارتھ کوریا کے تجربات کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی درخواست پر چہارشنبے کو یہ میٹنگ بلائی گئی۔ پچھلے 10 دنوں میں نارتھ کوریا نے 5 تجربے کیے۔ سینٹرل افریقن ریپبلک میں ایک کار بم دھماکہ ہوا جس سے یونائیٹڈ نیشنز کی امن فوج کے 3 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ کیمرون سرحد کے قریب کیا گیا۔ مرنے والے سپاہیوں کا تعلق بنگلہ دیش سے بتایا گیا۔ اس حملے کے لیے کسی بھی گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ 2003 سے سینٹرل افریقن ریپبلک میں گڑبڑ ہو رہی ہے جہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کی ملیٹنٹ تنظیموں کے بیچ تناؤ پایا جاتا ہے۔ اس لڑائی کی وجہ سے 1 ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ 2019 میں ایک امن سمجھوتا ہوا تھا لیکن اس پر 100% عمل نہیں ہوا۔ اس سمجھوتے پر حکومت اور 11 تنظیموں نے دستخط کیے تھے۔ 2014 میں ملک میں یونائیٹڈ نیشنز کی امن فوج کو تعینات کیا گیا تھا۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان تازہ جھڑپوں میں کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ الخلیل یا ہبرون شہر میں کئی فلسطینی دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ اسرائیلی فوج کی کئی گاڑیوں نے آ کر ہلہ بول دیا۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے کئی علاقوں میں تعیناتی بڑھا دی۔ رام اللہ میں بھی جھڑپیں ہوئیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی عہدیداروں نے ایک کینسر کے مریض فلسطینی قیدی ناصر ابو حمید کو ہاسپٹل سے جیل بھیج دیا ہے، حالانکہ ان کی طبیعت کافی بگڑ گئی ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے یہ بات بتائی۔ کیمسٹری کا نوبل انعام 3 سائنسدانوں کو دیا گیا ہے۔ ان کا تعلق امریکہ اور ڈنمارک سے ہے۔ ان سائنسدانوں نے کیمسٹری کی مزید کارکرد شکل کی بنیاد رکھی۔ امریکہ کی کیرولین برٹوزی، بیری شارپلیس اور ڈنمارک کے مارٹن مارڈول کو کلک کیمسٹری اور بائیو ریتھنول کیمسٹری کو بڑھاوا دینے کے لیے ایوارڈ کے لیے چنا گیا۔
लौटते हैं इंडिया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि इंडिया में माइनॉरिटीज को कोई खतरा नहीं है। नागपुर में दशहरा रैली से खिताब करते हुए भागवत ने कहा कि बाज़ लोग ये खौफ पैदा कर रहे हैं कि हमारी वजह से या मुनज़्ज़म हिंदुओं की वजह से माइनॉरिटीज़ ख़तरे में हैं। उन्होंने कहा कि माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ और ना आइंदा होगा। ये संघ परिवार या हिंदुओं की फितरत में नहीं है, तारीख इस बात का सबूत है। आरएसएस चीफ ने कहा कि संघ भाईचारे, मोहब्बत और अमन के साथ रहना चाहता है। सालाना रैली के दौरान भागवत ने कहा कि इंडिया एक नई आबादी पॉलिसी की ज़रूरत पर जोर दे जो सब पर यकसा लागू हो। उन्होंने कहा कि आबादी के साथ साथ वसाइल भी बढ़ने चाहिए। अगर वसाइल के बगैर आबादी बढ़ती है तो इससे बोझ पड़ता है। एक नुक्ता नज़र यह है कि आबादी एक असासा है, हमें दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रखकर आबादी पॉलिसी पर काम करना चाहिए। आरएसएस चीफ ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के नज़रिए को संजीदगी से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई लोग इस नज़रिए से इत्तेफाक करते हैं लेकिन लफ्ज़ हिंदू के मुखालिफ हैं और चाहते हैं कि हम दूसरे लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इससे हमें कोई मसला नहीं है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। भागवत ने कहा कि हमें मामूली बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। मुल्क में नाबराबरी पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक मंदिर, पानी के वसाइल और शमशान घाट तमाम हिंदुओं के लिए नहीं खोले जाते, बराबरी की बातें महज ख्वाब रहेंगी। भागवत ने उदयपुर और बाज़ दूसरे मकामात पर हाल ही में पेश आने वाले वहशतनाक वाक़यात का भी जिक्र किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति अब भारत राष्ट्र समिति बन गई है। इस तरह पार्टी ने एक नया दौर शुरू किया है जिसमें वो कौमी सियासत में अहम रोल अदा करना चाहती है। हैदराबाद में पार्टी की जनरल बॉडी मीटिंग में इस सिलसिले में एक करारदाद मंजूर की गई। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने करारदाद पढ़कर सुनाई और ऐलान किया कि पार्टी की जनरल बॉडी मीटिंग में इत्तेफाक राय से टीआरएस का नाम बदलने का फैसला किया गया। इस ऐलान पर टीआरएस कारकुनों ने जो पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर जमा थे जश्न मनाया, पटाखे छोड़े और मिठाई तकसीम की। पार्टी कारकुनों ने देश का नेता केसीआर के नारे लगाए। चंद्रशेखर राव ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले पार्टी के नए नाम के ऐलान के लिए चारशंबे को 1:19 का वक्त चुना। केसीआर ने यह बात साफ की कि वो बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को 2024 में चैलेंज करना चाहते हैं। हालिया अरसे में टीआरएस और बीजेपी के दरमियान लफ्जी तकरार तेज हुई। चीफ मिनिस्टर ने कई बार वजीर आजम मोदी के प्रोग्रामों में जो हैदराबाद और तेलंगाना में हुए शिरकत नहीं की और हैदराबाद एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करने के लिए भी नहीं गए। कौमी जमात के ऐलान से पहले चंद्रशेखर राव ने कई सियासी लीडर से मुलाकातें की जिनमें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, पिनराई विजयन, नवीन पटनायक शामिल है। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी और डीएमके के लीडर टी थिरुमावेलन ने भी शिरकत की। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी तेलंगाना में टीआरएस को 2023 के इलेक्शंस में बेदखल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने का फैसला किया है। उत्तराखंड में बर्फानी तोदा गिरने के सानहे में मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं लेकिन अभी 27 कोहपैमा लापता हैं। मंगल की सुबह यह सानहा पेश आया था जब एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के 41 अरकान एक मजबूत बर्फानी तोदा गिरने की वजह से दब गए थे। ये लोग एक चोटी से वापस आ रहे थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। पाकिस्तान से नहीं कश्मीरियों से बात करेंगे, बारामूला में अमित शाह का खिताब, कहा पिछड़ेपन के लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को $625 मिलियन के नए हथियार देने का किया ऐलान, जुमला मदद $17 बिलियन की हो गई। मजीद हथियार भेजे तो अमेरिका के साथ सीधा टकराव होगा, रशिया ने दी धमकी। 4 इलाकों को जब्त करने के कानून पर पुतिन के दस्तखत। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल तजुर्बों के जवाब में साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान की फौजी सरगर्मियां, खित्ते में तनाव। तेहरान में बरतानिया के सफीर की तलबी, ईरान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी पर एहतजाज। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों और इस्राएली फौज में झड़पें, कई जख्मी।
RSS سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں، بعض لوگ خوف پیدا کر رہے ہیں، دسہرہ ریلی سے موہن بھاگوت کا خطاب۔ TRS اب BRS بن گئی، چندر شیکھر راؤ نے کیا اعلان، پارٹی کارکنوں کا جشن، دیش کا نیتا KCR کے نعرے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔